हेलो फ्यूचर चैम्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट और चाइल्ड बर्थ के बारे में। पेपर में 2-3 मार्क्स का और एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है बेटा इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे द डेवलपमेंटल चेन, किस प्रकार से जो है ह्यूमन में जो है आपका फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो बेटा अगर हम ह्यूमन की बात करें तो बेटा इसमें 5 इसेंशियल स्टेजेस में जो है आपका डेवलपमेंट बेटा ह्यूमन में देखने को मिलता है, जिसमें कि लाइफ फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्म और ओवा जो है आपस में फ्यूज होते हैं, जिनके फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि फ्यूजन ऑफ द मेल स्पर्म सेल एंड फीमेल ओवा। दैट्स प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर का होता है। और जाइगोट के बाद एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायो के बाद फीटस का, एंड देन आपका फुली डेवलप्ड बेबी आपका प्रोड्यूस होता है। तो बेटा ये 5 स्टेजेस हैं, इसेंशियल स्टेजेस हैं, जहाँ पर जो है ह्यूमन में जो है लाइफ का फॉर्मेशन जो है इन स्टेज से होकर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा नेक्स्ट हम बात करें कि माइलस्टोन्स ओवरव्यू, तो इसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, जाइगोट फॉर्मेशन के बारे में, एम्ब्रायो के बारे में, फीटस के बारे में और बेबी के बारे में। तो बेटा चाइल्ड बर्थ किस प्रकार से होता है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, ये 5 स्टेज बेटा यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन उसका दिया गया है। तो फर्स्ट बेटा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की। तो फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड मेल स्पर्म एंड फीमेल एग सेल इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है मेल और फीमेल्स जो कि हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, इनके फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम जो है फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये प्रोसेस जो है बेटा फैलोपियन ट्यूब में आपकी कंप्लीट हो रही होती है। सेकंड इसमें आता है बेटा जाइगोट, द यूनिसेलुलर डिप्लॉयड सेल विथ फुल जेनेटिक सेट 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन होते हैं, दोनों के न्यूक्लियस आपस में आपके कंबाइंड हो जाते हैं, तो इस केस में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपका यूनिसेलुलर होता है, डिप्लॉयड सेल होती है। और इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं, यानी कि आपके टोटल 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं क्रिएटेड इमिडिएटली। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है नेक्स्ट रिजल्ट जो होगा आपका जाइगोट। उसके बाद थर्ड स्टेज जो आती है, जिसमें कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। बेटा ये मल्टी सेलुलर होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, सेल का एक बंच होता है, और इम्प्लांट्स इनटू द यूट्राइन लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। और यही स्टेज होती है बेटा जहाँ पर जो है एम्ब्रायो जो है आपका जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है यूट्रस की, वहाँ जाकर बेटा एडहेर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। फोर्थ स्टेज आती है बेटा फीटस। तो फीटस जो है आपका एडवांस स्टेज होती है आपके, वेयर द डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स, लिम्स, आईज और हार्ट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ये पार्ट्स जो है क्लियरली आपके विजिबल होते हैं। फिफ्थ स्टेज में अगर हम बात करें तो बेटा इसमें फुली डेवलप्ड जो है आपका चाइल्ड आपका प्रोड्यूस होता है। तो फुली डेवलपमेंट आपका इन्फेंट बॉर्न आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड बेटा जब कंप्लीट हो जाता है, 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाते हैं। ह्यूमन के केस में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है। और थ्रू द पार्चुरेशन, यानी कि जो पार्चुरेशन की प्रोसेस के द्वारा जो है बेबी जो है प्रोड्यूस हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेटा 5 स्टेजेस हैं, जिसमें हम पहला जाइगोट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है, फीटस का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, और बेबी का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या हैं। ये 5 स्टेजेस जो है आपको कम्प्लीटली रन होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें बेटा तो इसमें फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम देखेंगे तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है बेटा वो पार्ट होता है इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। हम जो है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, जहाँ पर जो है यह फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो सिंगल स्पर्म फ्यूज विद द मैच्योर एग सेल, जहाँ पर जो एक सिंगल जो स्पर्म सेल है वो आपकी फ्यूज होती है मैच्योर एग सेल के साथ, और रिलीज बाय द ओवरी, जो कि जो है ओवा जो है ओवरी के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। अब क्रोमोसोम्स नंबर की हम बात करें तो रिस्टोर्स द डिप्लॉयड सेट। तो बेटा जब फ्यूजन होता है तो हैप्लॉइड गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा होता है, जिसमें जो है आपके दोनों आपके हैप्लॉइड जो सेल्स होती हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, तो दोनों आपके कंबाइंड होने के बाद बनाते हैं 2n, यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो टोटल क्रोमोसोम्स यहाँ पर जो है 46 देखने को मिलेंगे इन द ह्यूमंस। और एनसीईआरटी की नोट्स की हम बात करें तो ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ। तो बेटा ये हम जानते हैं कि जो ओवरी होती है हर एक मंथ में जो है एक आपके मेच्योर ओवा को रिलीज करती हैं। फर्टिलाइजेशन अगर सो ओनली इफ द स्पर्म्स मीट्स एग्स इन द ओविडक्ट। तो फर्टिलाइजेशन बेटा तभी होता है जब आपका स्पर्म जो है आपका एग सेल के साथ ओविडक्ट में आपका फ्यूज होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टेज होती है पहली।
सेकंड है द जाइगोट फॉर्मेशन, तो ये सिंगल सेल्ड ओरिजिन इसको हम कह रहे होते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो है सेलुलर नेचर हम इसका देखेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक तरीके से इसको मानते हैं। फॉर्म्ड द इमीडिएटली आफ्टर द स्पर्म एग न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे ही आपका स्पर्म और एग सेल आपस में फ्यूज होते हैं जो नेक्स्ट रिजल्ट देखने को मिलता है एक यूनिसेलुलर सेल का फॉर्मेशन होता है, तो बेटा उसको हम कहते हैं जाइगोट। जेनेटिक ब्लूप्रिंट की हम बात करें तो कंटेन्स द कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंबाइंड फ्रॉम द बोथ मदर एंड फादर क्रिएटिंग यूनिक वेरिएशंस। तो बेटा यहाँ पर जो है जो कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स के द्वारा आपके जो स्पर्म्स और ओवा जो लेकर आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो है दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और एक यूनिक वेरिएशन जो है उस जाइगोट के अंदर जो है देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट बेटा इसमें होता है क्लीवेज और ट्रेवल। तो क्लीवेज क्या होता है, तो इसमें सेल डिवीजन की हम बात करेंगे। तो अंडरगोज द रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन, तो इसमें जो है आपका तेजी से जो है आपका माइटोटिक सेल डिवीजन होता है जिसको हम यहाँ पे क्लीवेज कह रहे हैं। एज इट आपका रोल्स डाउन द फैलोपियन ट्यूब टुवर्ड द यूट्रस, और बेटा यहाँ से ये आपका जाइगोट रोल करते हुए आपका फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक पहुंच जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल इनटू अ क्लस्टर्स एंड बॉल ऑफ द मल्टीपल सेल्स विद इन अ फ्यू डेज। तो बेटा यही जो स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका यूनिसेलुलर था जाइगोट, वो लगातार बेटा इसमें डिविजन होता है और एक सेल्स का एक क्लस्टर हमें देखने को मिलता है कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा होता है जाइगोट के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड स्टेज एम्ब्रायो एंड इम्प्लांटेशन की, तो बेटा ये आपका मल्टीसेलुलर स्पेयर होता है। द रिपीटेड डिविजन्स ऑफ द जाइगोट्स प्रोड्यूस सॉलिड स्पेयर ऑफ द सेल्स। तो बेटा यहाँ पर जो है जाइगोट में रिपीटेड डिविजन हमें देखने को मिलता है, बार बार सेल डिवीजन देखने को मिलता है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बेटा फॉर्म्ड हो रहा है जो कि स्पेयर शेप का होता है और जिसको हम कह रहे हैं एम्ब्रायो। एट दिस अर्ली स्टेज बॉडी पार्ट्स आर द नॉट येट आइडेंटिफाइबल, दैट मीन्स ये बेटा ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर जो है बॉडी पार्ट्स जो है इजीली आपके आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं कि आपका लिम्ब कहाँ है, आई कहाँ है, हार्ट कहाँ है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन हम बात करें, द एम्ब्रायो मूव्स इनटू द यूट्रस, जो एम्ब्रायो है धीरे धीरे आपके यूट्रस की तरफ मूव करता है एंड अटैचेस इटसेल्फ टू द थिक स्पॉन्जी यूट्राइन लाइनिंग। और बेटा वहां पर जो है पहुंचने के बाद जो स्पॉन्जी लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम की, वहां पर जो है बेटा वो आपका अडहेर हो जाता है, चिपक जाता है। दिस अटैचमेंट मार्क्स द इम्प्लांटेशन, और इसी अटैचमेंट को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन एंड द ऑनसेट ऑफ द प्रेगनेंसी। और एक अनदर भाषा में जो है या फिर हम दूसरे नाम से उसको प्रेगनेंसी के रूप में भी जानते हैं। तो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बेटा एडिशन मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से यहाँ पर जो है एंडोमेट्रियम वॉल्स पे वर्क कर रहे होते हैं और किस प्रकार से जो है आपका एक एम्ब्रायो जो है आपके एंडोमेट्रियम वॉल से जो है अडेयर होता है। तो बेटा इस स्पेसिस में आप इसको दे सकते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एम्ब्रायो का जो अटैचमेंट है एंडोमेट्रियम वॉल से, तो बेटा काफ़ी बार पेपर में जो है पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बाद नेक्स्ट स्टेज बात करेंगे रोल ऑफ प्लेसेंटा एंड गेस्टेशन। तो बेटा इसके बारे में भी हमने जो है डिस्कशन किया हुआ था। तो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है और इसका जो है फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इसमें हमने जो है एक वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट तरीके से बना चुके हैं। तो अगर हम बेसिक नॉलेज के लिए इसको लें तो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करें तो बेटा ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, जो कि आपका यूट्राइन वॉल से आपका अडहेर रहता है और विलाई जैसे प्रोजेक्शन हमें इसमें देखने को मिलते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं आपके डेवलपमेंटल एम्ब्रायो को मदर की बॉडी से। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई अगर हम बात करें तो इसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड एंटीबॉडीज जो होती हैं या आपके प्लेसेंटा के थ्रू जो है एम्ब्रायो की बॉडी तक पहुंचती हैं। वेस्ट रिमूवल की बात करें तो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है CO2, यूरिया, बेटा ये जो जितने भी वेस्ट आपके बनते हैं आपके बेबी के बॉडी के अंदर, तो उस वो आपके वेस्ट मटेरियल को जो है वहां से जो है रिमूव करने का काम भी जो है आपका प्लेसेंटा करती हैं थ्रू द मदर ब्लड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड या गेस्टेशंस। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट्स द एम्ब्रायो फीटस डायरेक्टली टू द प्लेसेंटा। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है बेटा वो डायरेक्टली सीधे प्लेसेंटा से कनेक्ट रहती है एंड कैरिंग ब्लड वेसल्स, और यहाँ पर खूब सारी ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलती हैं। गेस्टेशन पीरियड की बात करें द ड्यूरेशन ऑफ द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, जो बेटा एम्ब्रायनिक भ्रूण का विकास हो रहा है तो बेटा इनसाइड द मदर बॉडी, तो ये बेटा इसमें जो है 9 मंथ्स टू 80 डेज कम से कम जो है यहाँ पर जो है माने जाते हैं, जिसमें जो है 9th मंथ के बाद जो है पाचुरेशन प्रोसेस के द्वारा जो है बेबी का आपका डिलीवरी की जाती है थ्रू द मदर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट।
नेक्स्ट हम बात करें बेटा कि आपकी फोर्थ स्टेज है, जहाँ पर जो है फोर्थ और फिफ्थ स्टेज फीटस टू द बर्थ। तो इस केस में फीटस स्टेज जो होती है, व्हेन द डेवलपिंग एम्ब्रायो रीचेज द स्टेज वेयर ऑल मेजर बॉडी पार्ट्स, हेड, लिम्स, आइज, ऑर्गन्स आर द क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल। मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि वह यह अवस्था होती है जहाँ पर आपके सारे लिम्स, आइज और ऑर्गन्स बिल्कुल आसानी से आप इनको देख सकते हो। एट इज टर्म्ड एज अ फीटस, और बेटा इसको हम वो जो है फीटस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से एक बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, डिफरेंट पार्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमें प्लेसेंटा देखने को मिल रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड हमें देखने को मिल रही है, फीटस हमें देखने को मिल रहा है, यूट्रस आपका जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, सर्विक्स किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो एक बेसिक बेटा डायग्राम है जिसके थ्रू आप जो है इस स्टेजेस को जो है आप समझ सकते हो, किस प्रकार से जो है आपका फीटस का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है बेटा पाचुरेशन। तो पाचुरेशन में जो है इसको हम जानते हैं चाइल्ड बर्थ के नाम से। सो एट द एंड ऑफ द 9 मंथ, यानी कि जैसे जो है 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो गैस्ट्रेशन पीरियड यहाँ पर ओवर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हमें यूट्राइन मस्कुलर वॉल्स के द्वारा देखने को मिलता है, जो पुश द फुली डेवलप्ड बेबी आउट थ्रू द बर्थ कैनाल, जो कि जो है बेबी को जो है बर्थ कैनाल की ओर जो है धकेल रही होती है। यानी कि जो आपकी मस्कुलर जो यूट्राइन आपकी एंडोमेट्रियम वॉल होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और धीरे धीरे बेबी जो है आपके जो बर्थ कैनाल है उसकी तरफ, यानी कि वजाइना, उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा कंपैरिजन समरी अगर टेबल हम देखें तो यहाँ पर जो है पैरामीटर, जाइगोट, एम्ब्रायो और फिटस का हम जो है आपस में कंपैरिजन करें तो सेलुलर स्टेट देखें तो जाइगोट जो है सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है और आपका डिप्लॉइड इन नेचर का होता है। एम्ब्रायो की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर और स्पेयर शेप का देखने को मिलता है, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं स्पेयर से होती हैं। फीटस की बात करें तो बेटा कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और बॉडी पार्ट्स की बात करें तो जाइगोट में जो है हमें देखने को नहीं मिलते हैं, एम्ब्रायो में आइडेंटिफाई हम उसको नहीं कर सकते हैं। फीटस की बात करें तो क्लियरली विजिबल होते हैं, हेड और आपके लेग्स जो फेस होता है वह आपका आसानी से उसको देखा जा सकता है। प्राइमरी लोकेशन की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट में ये बेटा जाइगोट देखने को मिलता है। एम्ब्रायो की बात करें तो यूट्रस और इम्प्लांट्स इन द लिविंग सेल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आपका एम्ब्रायो जो है आपका जब जाइगोट में लगातार डिवीजन होता है तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रायो जाकर जो है यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल्स होती हैं उसमें जो है आपका अडेयर हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फीटस की बात करें तो आपका यूट्रस अटैच्ड थ्रू द प्लेसेंटा, तो फीटस जो है प्लेसेंटा के थ्रू यूट्रस के साथ कनेक्टेड रहता है। की प्रोसेस की हम बात करें तो आपका गैमेट फ्यूजन के द्वारा जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्लीवेज और इम्प्लांटेशन के थ्रू एम्ब्रायो देखने को हमें मिलता है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्रोथ, दैट मीन्स यहाँ पर जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस हमें देखने को मिल रही होती है, बॉडी के डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स यहाँ पे बेटा आपके डेवलप हो रहे होते हैं और धीरे धीरे जो बेबी होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो है एम्ब्रायो का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो मिलते हैं बेटा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बने रहिए बायोलॉजी ट्यूशन क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।